हाँ, वेलकम टू कर्णावती विद्या विहार। कक्षा 9 हिंदी मीडियम, विषय विज्ञान। अभी आपने लेसन 2 कंप्लीट किया है। उसके बाद अपने असाइनमेंट के अंदर आए हैं लेसन 5 है। लेसन 5 जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? तो कार्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनके अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। प्रकोष्ठ मीन्स क्या होता है? कमरे, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा है, यानी सेल, लैटिन शब्द जिसका अर्थ है छोटा कमरा। जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। सजीव किससे बने होते हैं? सजीव छोटी छोटी जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। शल्ककंद की मूलभूत इकाई क्या है? शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। अवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लोमेडोमोनस, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती है। इन सजीवों को एक कोशिकी जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीव में भी अनेक कोशिकाएं समूहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। कवक, पादप तथा जंतु। हम कुछ और एक कोशिकीय जीव के विषय में पता कर सकते हैं। बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। बहुकोशिकीय जीव कहाँ से हुआ है? बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। एक कोशिकीय अमीबा कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है तथा प्रत्येक की कोशिका के लिए विशिष्ट हो सकता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका के मूलभूत कार्य कैसे करती हैं? बहुकोशिकीय जीव में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्यों में। इसका अर्थ ये है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है, आमाशय भोजन का पाचन। इसी प्रकार एक कोशिका में भी श्रम विभाजन। प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। कोशिकांग में नए पदार्थ का निर्माण होता है, अपशिष्ट पदार्थ का निष्कापन आदि। ये कोशिकाएं मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाती है जिसे कोशिकांग कहते हैं। कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? प्लेज्मा। प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देते हैं: प्लेज्मा, झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव। ये अन्य पदार्थ की गति भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णनात्मक परागरम झिल्ली कहते हैं। वे कोशिका सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लेज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है। ये अन्य पदार्थों को गति में भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णनात्मक परागरम झिल्ली कहते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार
विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्यायों में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक परागम झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। यदि कोशिकाओं को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा में रखा गया तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। समपरासरी किसे कहते हैं? यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिससे ब्राह जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन कहते हैं। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अत परासरण दाबी विलयन कहते हैं। अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाओ। इसका कवच अधिकांशतः किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ब्रह त्वचा झिल्ली अब अंडे को घेरे रखती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी एक पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं।